हेलो स्टूडेंट्स, कसे आहेत मित्रांनो? वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहां पे हम लोग एमएचसीसीटी 2025 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म कर रहे हैं। अब इस चैप्टर में आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आपको बेस थ्योरम, आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट की रिवीजन होगी। सो दोज हु आर वेटिंग फॉर रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी, दिस इज द बेस्ट चैप्टर, बिकॉज 15 क्वेश्चन में से बहुत सारी वैरायटी आपको दिखेगी। 2025 में बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए थे। सो एंड स्पेशली बेस थ्योरम इस बार 3 बार पूछा गया था। सो आपको एंड तक देखना है और सेकंड पार्ट को भी बहुत अच्छे से देखना है, बिकॉज सेकंड पार्ट में आएगा बेस थ्योरम व्हिच वाज वेरी ट्रिकी एंड अ बिट डिफिकल्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्विकली हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम नंबर्स 1 टू 20 प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, यूजुअली व्हेन आई टीच प्रोबेबिलिटी, अब यू नो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। हमेशा याद रखिए, टोटल आउटकम्स फाइंड आउट करना इजी होता है। अब टोटल आउटकम्स कितना है यहाँ पे देखिए, 3 नंबर्स आर चोजन फ्रॉम 1 टू 20, मतलब 20 में से हमें 3 नंबर्स चूज करना है। सो 3 नंबर्स का सिलेक्शन हमें 20C3 से मिलेगा, है ना? तो हमेशा याद रखिए टोटल आउटकम तो इजी है, एंड यूजुअली ये फाइंड कीजिए, बिकॉज आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है की अर्धा तरी आला आता राहिलेला अर्ध फाइंड आउट करते हैं। अब फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स अगर हमें फाइंड आउट करना है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दे आर कॉन्जिक्यूटिव। अब 3 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव अगर हमें सिलेक्ट करना है, तो 1 2 3 ऐसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। 1 3 9 ये सिलेक्ट होगा क्या? नहीं, बिकॉज दीज आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव। 2 11 18 ये सिलेक्शन होगा क्या? नहीं, बिकॉज दीज आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव। हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट हमारा सिलेक्शन होगा 1 2 3, दिस इज वन सिलेक्शन। ऐसे एक और क्या होगा, 2 3 4, नेक्स्ट क्या होगा, 3 4 5 4 5 6, असं करत आपल्याला सिलेक्शन करायचं आहे। आता हे सिलेक्शन कुठेपर्यंत जाणार? तर डोंट थिंक ये सिलेक्शन 20 तक जाएगा, रॉन्ग। क्यों? बिकॉज हमारा 20 इज द लास्ट नंबर, तो हमारा सिलेक्शन जाएगा लास्ट 18 19 20, इसके ऊपर आएगा 17 18 19, कळलं का? सो हे असे टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स है? टोटल फेवरेबल आउटकम्स आर 18 एंड टोटल आउटकम 20C3। बस अब कुछ नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। हमेशा हम लोग ये ऐसे वाली डिवाइड की मेथड यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी डिवीजन होता है, तो कैंसिलेशन इजी हो जाएगा। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूले में बहुत अच्छे से प्यार से बताऊंगा आपको। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सो हाँ, ये तो फॉर्मूला वापरू है। 20C3 इज 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 3 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना? लेकिन अब जैसे मैं ये कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में इतने बेबी स्टेप्स नहीं करने, आपको फास्ट करना है। अब अगेन एज ए सेट, फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा व्यवस्थित करो। अब इस 20 फैक्टोरियल को आई विल राइट 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 17 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या झालं बघा, 18। अब इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल ऊपर चला गया, 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे आ जाएगा 20 19 18, 18 18 कैंसिल, 2 1 जा 2 10 जा, ये बन गया 3 अपॉन 190। वेयर इज द ऑप्शन? 3 अपॉन 190, फर्स्ट का आंसर इज 3। ऑलराइट, चलिए, दिस वाज इजी। अब अगेन दिस इज आल्सो रिलेटिवली इजी, इसमें भी ज्यादा कुछ ट्रिक नहीं है। क्या पूछा है? बॉक्स में देयर आर 9 नंबर्स 1 to 9, 3 tickets are drawn from the box one at a time। अब अगेन, then the probability that they are alternately either odd even or even odd even। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, odd even odd, है ना? अब इस पहले हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। अब ऑड इवन ऑड मतलब देखिए, अगर मुझे ऑड फर्स्ट नंबर मुझे अगर ऑड चाहिए, अब कितने नंबर 1 2 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर द टिकट्स। अब अगर मुझे ऑड टिकट सिलेक्ट करना है, तो टोटल कितने हैं? 5 है टोटल ऑड टिकट्स, एंड टोटल टिकट्स आर 9। ये फर्स्ट अपना ऑड हो गया। अब नेक्स्ट हमें पूछा है इवन। अब इवन नंबर कितने यहाँ पे? 4। और टोटल नंबर कितने बचे? अभी टोटल टिकट बचे हैं 8, बिकॉज हमने ऑलरेडी एक टिकट सिलेक्ट किया है। अब नेक्स्ट ऑड हो जाएगा, नेक्स्ट ऑड, अभी अभी ऑड कितने बचे? डोंट से 3, बिकॉज टोटल 5 ऑड है एंड टोटल 4 इवन है। तर एक ऑड मी सिलेक्ट केलं, राहिले किती अजून ऑड? 4। सो 4 ऑड एंड टोटल नंबर्स बचे 7। सो दिस इज ऑड इवन ऑड की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये हमेशा स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, प्लस कराओ का मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई क्यों? बिकॉज यहाँ पे एंड है। हमेशा याद रखिए, वेन एवर देर इज एंड आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, और वेन एवर देर इज और आप वहां पे ऐड करोगे। रिमेंबर दिस। सिमिलरली इवन ऑड इवन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब इवन ऑड इवन मतलब जब मुझे फर्स्ट नंबर इवन चाहिए, टोटल इवन नंबर्स कितने हैं? 4 एंड टोटल नंबर्स आर 9, मल्टीप्लाई बाय ऑड कितने हैं? ऑड है 5 है, और अभी टिकट बचे हैं 8, बिकॉज हमने एक सिलेक्ट किया है। एंड फाइनली सेकंड इवन, ऑलरेडी एक इवन खत्म हो गया, बचा कितना इवन? 3 एंड टोटल 7। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे क्या देखा है? और दिया है, और मतलब क्या करना है? ऐड करना है। सो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, दैट्स इट, दैट विल गिव यू द आंसर। बस अभी यहाँ पे हमें इसे सिंप्लीफाई करने क्या करेंगे हम लोग? 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ पे भी 4 1 जा 4 2 जा, एलसीएम मेंटेन ठेवायचा है। अब देखिए, ये 2 कहीं पे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इस 2 को भी मैं इससे 4 से कैंसिल नहीं करूंगा। सो ये 4 5 जा 20 डिवाइड बाय 9 2 जा 18,
18 इंटू 7 करना है, 18 इंटू 7 इज 126। सिमिलरली यहाँ पे 5 3 15 और यहाँ पे 9 2 और ये 126। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, आपको मिलेगा ऐड करके 36 अपॉन 126। अब ये दोनों 9 से डिवाइड होंगे, सॉरी 36 नहीं 35 हो गया, 35 अपॉन 126। अब ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? यस 7 से डिवाइड होगा। ये 7 5 था और ये देखिए 7 1 था 7, रिमाइंडर 5, 7 8 था 56, 5/18 आंसर इज डी, 2 का आंसर डी आ। चलिए ये भी रिलेटिवली इजी था। थर्ड अगेन दिस इज रिलेटिवली इजी। क्या दे रखा है? देयर आर टू नंबर्स p and q which are chosen randomly from the set 1 2 3 4 one by one with replacement. Now this is interesting. अब विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है? हमने एक नंबर लिया, फिर वहां पे रिप्लेस करेंगे, फिर से नंबर लगे तो वही नंबर हम ले सकते हैं। रिप्लेसमेंट का अर्थ क्या है? एक नंबर हमने सिलेक्ट किया, नंबर का वैल्यू देखा, फिर से हम उस बास्केट में रखेंगे या उस बॉक्स में रखेंगे, फिर से जब हम दूसरा नंबर सेकेंड टाइम नंबर उठाएंगे वी कैन सिलेक्ट द सेम नंबर बिकॉज वी आर रिप्लेसिंग इट। तो इसका सैंपल स्पेस पे एक बार मैं यहाँ पे बताऊंगा। सैंपल स्पेस क्या आएगा? अगर मैंने पहले 1 लिया, सेकेंड टाइम भी 1 ले सकता हूँ, या फर्स्ट टाइम मैंने 1 नंबर उठाया, फिर मैं सेकेंड टाइम नंबर 2 उठाऊंगा, या पहली बार मैं 1 नंबर उठाऊंगा और सेकेंड टाइम मैं 3 नंबर उठाऊंगा, या फर्स्ट टाइम हम लोग 1 नंबर उठाएंगे एंड सेकेंड टाइम हम लोग 4 नंबर उठाएंगे, है ना। अब 1 5 तो नहीं है बिकॉज हमारे सारे 1 2 3 4 है। सिमिलरली यहाँ पे होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड ऐसे करके हम लोग कहाँ जाएंगे 4 4। सो सैंपल स्पेस में देयर आर टोटल 16 नंबर, सिंपल है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4q। ये फर्स्ट नंबर है p, सेकंड नंबर है q। अब p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4q चाहिए तो फेवरेबल इवेंट देखिए या फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से आएंगे। अब बस आपको क्या लगाना है दिमाग, p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4q लेना है। अगर हमने p1 लिया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कुठंच येणार नहीं। सो फर्स्ट आपका जो फेवरेबल आएगा वो आ जाएगा 2,1 बिकॉज p स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बस 2 पासून आता बाकी अजून कुठले येणार नहीं। अब डायरेक्टली हम लोग लेंगे 3 से, 3 1 फेवरेबल में जाएगा बिकॉज 3 स्क्वायर 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है। 3 2 फेवरेबल में जाएगा, 3 स्क्वायर 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ रहा है। 3 3 फेवरेबल में जाएगा क्या? नहीं, बिकॉज 3 स्क्वायर 9 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 4 पास चालू करा, 4 1 4 2 4 स्क्वायर 16 है, 4 3 भी आएगा एंड 4 4 भी आएगा फेवरेबल में बिकॉज 16 4 स्क्वायर 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 4 16। सो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7/16 इज दैट। टोटल आउटकम 16, फेवरेबल आउटकम 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। हाँ सुधा बघा, तो दिस इज प्योरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। बस आपको पीएनसी का दिमाग लगाना है। टोटल वर्ड्स पूछे है एंड फेवरेबल वर्ड्स पूछे। अब टोटल वर्ड्स देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी टोटल लेटर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल वर्ड्स आएंगे 10 फैक्टोरियल, बट हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? आई से। कितने आई है यहाँ पे? देयर आर 2 आई। वी नो अगर कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे तो देखिए अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स n फैक्टोरियल, लेकिन n में अगर p ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे तो उसका आता है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। वही दिमाग हमने लगाया। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड, ये 2 फैक्टोरियल क्यों? बिकॉज देयर आर 2 आईज, है ना। सो ये हो गए टोटल वर्ड्स। अब फेवरेबल वर्ड्स, फेवरेबल वर्ड्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या पूछा है? देखिए द 2 आईज डू नॉट कम टुगेदर। अब ये 2 आई हमें अलग अलग रखने हैं तो इसे सॉल्व करने के देयर आर 2 मेथड्स। एक मेथड है हम लोग गैप मेथड यूज कर सकते हैं, है ना। एक हम लोग गैप मेथड यूज कर सकते हैं, या हम लोग टोटल माइनस 2 आईज टुगेदर ये वाले मेथड यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज आइदर ऑफ दिस टू। आई विल यूज दिस मेथड। मतलब क्यों? बिकॉज हमारे पास टोटल वर्ड्स है, बस टोटल माइनस बोथ आईज शुड बी टुगेदर, दैट विल गिव यू बोथ आईज नॉट टुगेदर। सो अभी हम लोग इसे थोड़ा सा अभी हम लोग इग्नोर कीजिए, बस 2 आईज टुगेदर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब टोटल तो हमें पता ही है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये वाला टोटल माइनस 2 आई टुगेदर। अब 2 आई टुगेदर के लिए कैसे कहते हैं हम लोग? ग्रुपिंग मेथड करेंगे। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड मतलब हम लोग क्या करेंगे, अभी दोनों आई को हम लोग ग्रुप करेंगे। यहाँ पे एक आई है, यहाँ पे दूसरा आई है, इसको हम लोग ग्रुप किया। अब बचे कितने ऑब्जेक्ट्स? बचे ऑब्जेक्ट्स यू एन, आई तो हमने यहाँ पे ले लिया, वी ई आर एस, आई हमने ले लिया, टी वाई। कितने ऑब्जेक्ट है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये ग्रुप 9। सो ये बन गया 9 फैक्टोरियल, दैट्स इट। इनटू यूजुअली क्या होता है, इनटू इन दोनों का भी हम लोग परम्यूटेशन लेते हैं, बट बिकॉज दोनों सेम ही है तो इसका 2 फैक्टोरियल, दो ऑब्जेक्ट्स का 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दोनों सेम ही है 2 फैक्टोरियल। दिस इज प्रॉपर मेथड, मैं एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। ऑफ कोर्स एग्जाम में शॉर्टकट ही करना है तो ये कैंसिल केलं। सो अभी देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? देखिए ये फेवरेबल आउटकम्स है, ये टोटल आउटकम्स है। फेवरेबल आउटकम कितना आ गया? 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये टोटल आउटकम्स है। बस इसे क्या किया हमने, अब मैं इसे इंडिविजुअल डिवाइड करूंगा। हे तर 1 झालं, 1 माइनस 9 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फॅक्टोरियल बाय 2 फॅक्टोरियल. ओरली करूयात.
10 फैक्टोरियल को आई विल राइट 10 into 9 फैक्टोरियल, ये 9 9 फैक्टोरियल चला गया और ये 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये मतलब हो गया 10/2, उल्टा हो गया 2/10. So this is 1 minus 2/10, 1 minus 1/5, 4/5 is the answer. Where is 4/5? 4 का आंसर C है ना. बस कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में मारा है, यही बोल रहा हूँ. अब धीरे धीरे हम लोग फास्ट करेंगे. अब देखिए, हाँ, दिस इज सिमिलर टू टेक्स्ट बुक, दिस इज सिमिलर टू टेक्स्ट बुक. ये वाला आपको टेक्स्ट बुक में दिखेगा, अपने एक्सरसाइज में है. सो अगेन आय वोंट कॉल इट व्हेरी डिफिकल्ट, व्हेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. टेक्स्ट बुक सारखंच आहे, फक्त कॅल्क्युलेशन आपल्याला जरा करावं लागणार आहे. क्या दिया है? अ बॉक्स कंटेन्स 8 रेड अँड x नंबर ऑफ ग्रीन. सो 8 रेड आहे, x ग्रीन आहे. टोटल किती झाले? टोटल बॉल्स झाले 8 + x. ठीक. and 3 balls are drawn at random. If the probability that 3 balls are red is 7/15, what is x की वैल्यू? अब देखिए, probability of 3 red is equal to क्या होगा? सिलेक्शन करना है, तो टोटल 8 है, तो 8c3 डिवाइड बाय टोटल 8 + x c3. एंड ये हमें कितना गिवन है? ये गिवन है 7/15. बस अभी इसे सॉल्व करना है. इसको भी एक बार सॉल्व करके बताएंगे हम लोग. 8c3 होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 8 + x c3 होता है 8 + x फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 + x - 3 इज 5 + x फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. एंड दिस इज इक्वल टू क्या मिला है हमें? 7/15. अब देखिए, ये 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया. 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल को आई विल राइट 8 × 7 × 6 है ना, इंटू 5 फैक्टोरियल आता है, एंड डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. डिवाइड बाय को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. अब देखिए, एक बार नहीं तो ये कर देता हूँ मैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का रिवीजन नहीं है. 8 + x फैक्टोरियल को आई विल राइट 8 + x इंटू 7 + x, 8 + x इंटू 7 + x इंटू 6 + x इंटू 5 + x फॅक्टोरियल है ना, होल डिवाइड बाय हे 5 + x फॅक्टोरियल. इथं पण ते करून दाखवतो. चला, एवढं केलं तर हे पण करायला काय आता. देखो क्लास, इतना भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. इस 8 फैक्टर को हमने लिखा 8 × 7 × 6 × 5. इस 5 को 5 फैक्टर लिखेंगे, होल डिवाइड बाय 5 फैक्टर. आई होप अभी आपको दिख रहा होगा, एकदम डिटेल मध्ये चाललंय बघा मित्रांनो. दिस इज इक्वल टू 7/15. सो 5 फैक्टर कैंसिल, 5 + x फैक्टर, 5 + x फैक्टर कैंसिल. अब हमें इसे डिवाइड करके इक्वेट करना है. आई विल डू दिस ऑन द नेक्स्ट पेज. 8 × 7 × 6 डिवाइड बाय 8 + x, 7 + x, 6 + x. दिस शुड बी इक्वल टू 7/15. अब ये क्यूबिक इक्वेशन आएगा, बट इसकी मैं एक मस्त आपको ट्रिक बताऊंगा. क्या करेंगे हम लोग? पहले कैलकुलेशन करेंगे. 7 7 तर कैंसिल, हे इथं पाठवा. 8 × 6 × 15 इज इक्वल टू 8 + x, 7 + x, 6 + x. अब जब भी आपको ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, ऐसा इक्वेशन आएगा जहां पे देर इज अ क्यूबिक, ह्याला मल्टिप्लाय केलं तर क्यूबिक येणार आहे. तेवढं डिफिकल्ट करायचं नाही. करायचं काय? ये 3 नंबर्स है और कॉन्सिक्यूटिव है, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 नंबर्स लेंगे विच शुड बी कॉन्सिक्यूटिव. अब वो कैसे लेंगे? इसको हम लोग थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे और थोड़ा सा नंबर के साथ खेलेंगे. इस 8 को आई विल राइट 2 × 4, 6 को आई विल राइट 2 × 3, 15 को आई विल राइट 3 × 5. अब यहाँ पे हमें ऐसे ग्रुपिंग करना है कि वी विल गेट 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स. अब वो कैसे ग्रुपिंग होगा, एक बार यहाँ पे देखिए, अलग अलग कलर से बताऊंगा. अगर इफ आई से 3 × 3, दिस इज 1 नंबर 9, यहाँ पे 2 × 4 8, और यहाँ पे 2 × 5 10. So you get 3 consecutive numbers which is 8 × 9 × 10 is equal to 8 + x, 7 + x, 6 + x. So हमें करना क्या है? हमें इन नंबर्स को 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर में ले आना है. क्यों? बिकॉज अपने आरएचएस में 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है. बस अब यहाँ पे ग्रेटर कौन है? 8 + x, यहाँ पे ग्रेटर कौन है? 10. हे ह्याला इक्वेट करू नका. दिस इज इक्वल टू दिस असं नसतंय. इथला ग्रेटर इज 8 + x, यहाँ का ग्रेटर इज 10. सो 8 + x इज इक्वल टू 10, therefore x इज इक्वल टू 2 इज द आंसर. देखिए ऑप्शन कौन सा है? x इज इक्वल टू 2, फिफ्थ का आंसर इज 8. रिलेटिवली इजी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक लेवल से होता बाय द वे. अब यहाँ पे भी देखिए, 3 urns respectively contain 2 white and 3 black. 2 white, 3 black. Second urn, 3 white, 2 black, and third urn, 1 white, 4 black. ठीक है. I will call this as urn 1, this is urn 2, this is urn 3. urn म्हणजे एक कंटेनर किंवा एक वास, फ्लावर वास असं तसं. If one ball is drawn from each urn, then the probability that the selection contains 1 black and 2 white. अब देखिए, 1 ball is drawn from each urn, यहाँ से एक बॉल, यहाँ से एक बॉल, यहाँ से एक बॉल, एंड हमें फाइनल सिलेक्शन क्या चाहिए? 1 ब्लैक एंड 2 व्हाइट. अब यहाँ पे आपको 3 केसेस लेने पड़ेंगे. कैसे 3 केसेस? केस 1 क्या होगा? हमें 1 ब्लैक और 2 व्हाइट चाहिए. सो ये जो ब्लैक रहेगा, एक ब्लैक हम लोग फर्स्ट अर्न से लेंगे, तो व्हाइट सेकेंड अर्न से लेंगे, और दूसरा व्हाइट भी थर्ड अर्न से लेंगे. दिस इज फर्स्ट केस. अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे होगी? देखिए, फर्स्ट से हमें ब्लैक सिलेक्ट करना है, तो ये हो गया 3/5 मल्टीप्लाई बाय, सेकेंड से हमें व्हाइट लेना है, इसका हो गया 3/5 प्रोबेबिलिटी, और थर्ड से हमें व्हाइट ही लेना है, इसका हो गया 1/5. दिस इज फर्स्ट केस, बिकॉज हमें 1 ब्लैक 2 व्हाइट, कहाँ से ब्लैक आएगा ये पता नहीं. अब सेकेंड केस क्या होगी?
सेकंड केस है, फर्स्ट से हम लोग व्हाइट लेंगे, सेकंड से हम लोग ब्लैक लेंगे और थर्ड से अगेन व्हाइट, राइट। मतलब अब यहां से हम लोग ब्लैक उठाएंगे, अब फर्स्ट से व्हाइट लिया मतलब इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 2/5, सेकंड से ब्लैक लिया इसका इज अगेन 2/5 एंड थर्ड से हमने व्हाइट लिया इसका हो गया प्रोबेबिलिटी 1/5 एंड थर्ड केस, केस थ्री ऑफ कोर्स अभी समझ में आ गया होगा क्या करेंगे हम लोग। अभी जो वन ब्लैक जो है वो हम लोग थर्ड से उठाएंगे, सो फर्स्ट से हम लोग उठाएंगे व्हाइट, सेकंड से भी उठाएंगे व्हाइट, थर्ड से उठाएंगे ब्लैक। अब व्हाइट का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितना आ रहा है 2/5, यहाँ पे भी व्हाइट का प्रोबेबिलिटी है 3/5 और यहाँ पे ब्लैक का प्रोबेबिलिटी है 4/5। अब ये जो केसेस होते हैं, रिमेंबर वी ऑलवेज ऐड द केसेस, बिकॉज केस क्या होती है, दिस और दिस और दिस, और जैसे मैंने बताया और होता है मतलब एडिशन होता है। सो बस हमें अभी इन सबको एडिशन करना है, यहीं पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया 9/125, ये देखिए ये हो गया 4/125 और यहाँ पे क्या हो गया देखिए 3 2 6 4 24/125। सो फाइनल आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी इज दिस प्लस दिस प्लस दिस, 9/125 प्लस 4/125 प्लस 24। एवढं हे हळू करू नका मित्रांनो, मी शिकवायला पण हळू चाललाय, तुम्ही डायरेक्ट सॉल्व करायचं आहे। तो ये क्या हो गया देखिए, ऐड कीजिए 29 प्लस 4 13 प्लस 24 37/125, 6 का आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आता। हाँ, अब दिस इज व्हाट, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स आहे। अब देखिए थोड़ी कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे हम लोग। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल होता है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स वही इवेंट्स होंगे जिनका यूनियन जो होगा, इनका यूनियन यूनिवर्सल होगा, दैट मीन्स इनका अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी लेंगे, वी नो यूनिवर्सल की प्रोबेबिलिटी होती है 1। सो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे दे रखा है तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, मतलब इन तीनों का यूनियन, देखिए यहाँ पे दो नहीं यहाँ पे तीन इवेंट्स है। सो सिंपल सांगतो बघा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव याचा अर्थ काय आहे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे आपको समझ में आना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये नल होगा, तो ऑब्वियसली इनका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, है ना। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट का मीनिंग क्या हो गया, इन तीनों का यूनियन विल बी यूनिवर्सल विच इज ऑल्सो सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी के केस में वो सैंपल स्पेस होता है, दैट मीन्स इन तीनों की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1। खूप डिटेल मध्ये चालू बरं का, एकदम डिटेल आणि व्यवस्थित चाललंय। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछिए। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ये रिवीजन के तौर पे भी आपको फॉर वीडियो लेक्चर देखना है। मैं सारी चीजें अब देखिए ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये रिवीजन हो रहा है आपका अच्छे से। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला सबको पता ही होना चाहिए, बी यूनियन सी, सी इंटरसेक्शन ए एंड फाइनली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। हे एकदम बेसिक क्लास 11चा आपल्या सेट मध्ये पण शिकलाय। अब यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू तो 1 होगी, है ना। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इन्होंने दिया है क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इसका 0 होगा। अब अगर तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब तीनों का इंटरसेक्शन है ही नहीं, दैट मीन्स सी और ए का भी इंटरसेक्शन नहीं, मतलब ये भी 0 ही होगा, ये भी 0 ही होगा, ये भी 0 ही होगा। एंड बिकॉज जैसे मैंने बोला ऑल थ्री आर एग्जॉस्टिव, इन तीनों की एडिशन 1 होगी। सो सिंपल फॉर्मूला असा बनला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 1। ये बाकीचे तर झिरोच आहेत, ठीक। सो मैंने यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया है कि व्हेन 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तीनों की प्रोबेबिलिटी की एडिशन 1 होगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एका वाक्यात बोलायचं है, तर दिस इज द आंसर, नहीं दिस इज द रिलेशन। अब इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 3/2 ऑफ ए एंड सी है 1/2 ऑफ बी, एंड हमें पूछा है ए की वैल्यू। बस यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, b is 3/2 of a, c is 1/2 of b, so 1 is equal to probability of a as it is plus ये है 3/2 of a, 3/2 of a और c है 1/2 of b। आता b ला पुन्हा मी a लिहिणार आहे, हेच लिहायचं पुन्हा, बिकॉज हमें a पूछा है। सो 1 is equal to probability of a plus 3/2 of probability of a plus 1/2 into 3/2 of probability of a। probability of a कॉमन गया इतना, काय मिळालं बघा, इथे मिळालं 1 plus 3/2 plus 3/4, बस एलसीएम लेना है आपको। 1 is equal to probability of a into LCM 4 आलं, इथं 4, इथं 2 नी मल्टीप्लाई करू, 2 3 जा 6, तो ये 4 plus 6 plus 3 upon 4 हो जाएगा। सो दिस इज 1 is equal to probability of a into किती झालं बघा 13/4, सो देयरफॉर वी गेट probability of a is equal to 4/13। कोणता ऑप्शन है देखिए 4/13, 7 का आंसर इज ए, ठीक है। चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑलराइट। अब आगे ये इंडिपेंडेंट इवेंट, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द बिगिनिंग, कि यहाँ पे बेस थ्योरम भी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, काफी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का आई थिंक सबको पता होगा, बट एक बार फिर से हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे
अगर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन एवरीवन शुड नो कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो अब हम लोग यही यूज करेंगे। अब देखिए गिवन क्या है हमें, यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, सो दिस आई कैन राइट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। व्हाई? बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट। दिस इज गिवन एज 3/25, ठीक है। एंड ये जो दूसरा इक्वेशन दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B, अब अगेन A डैश इंटरसेक्शन B विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, एंड दिस इज गिवन एज 8/25, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश है इसे आई विल राइट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्यों? बिकॉज हमें पूछा गया है, हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, एंड दिस इज इक्वल टू 3/25, एंड यहाँ से दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश विल बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। दिस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दिस इज इक्वल टू 8/25। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू इक्वेशंस एंड वी हैव टू अननोन्स। कौन कौन से अननोन है? एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B। हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सो फ्रॉम हियर यू गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ B एज 8/25 एंड दिस गोज इन द डिनोमिनेटर। सो फाइनली व्हेन आई पुट यहाँ से इन दिस आई गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A into 1 minus, I will write probability of B as 8/25 and यहाँ पे we have 1 minus probability of A, ठीक है, and this is equal to how much? This is equal to 3/25। बस अब कुछ नहीं, हमें केवल we have to find probability of A की वैल्यू। थोड़ा सा ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अभी कैलकुलेशन करना है। I will write probability of A as A, सिंपल करेंगे थोड़ा, A और ये मल्टीप्लाई कीजिए, 25 minus 25A minus 8 whole divided by 25 into 1 minus 8, this is equal to 3/25, 25 cancel, so what you get is A 25 minus 8 is 17 minus 25A whole divided by 1 minus A, this is equal to 3। अब बस टर्म्स रीअरेंज करना है, 17A minus 25A square is equal to 3 minus 3A, take everything to the RHS, what you get is 25A square, ये यहाँ पे एक चला गया, minus 20A plus 3 equal to 0। अब 25 into 3 75, 75 को हम क्या करेंगे 15 into 5, सो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, 25A square minus 15A minus 5A plus 3 equal to 0। यहाँ से हम लोग 5A कॉमन लेंगे, हमें मिला 5A minus 3, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ में मिलेगा 5A minus 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, एक मिनट ये 0 यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल टू 0। सो व्हाट यू गेट, A इज इक्वल टू 1/5 और A इज इक्वल टू 3/5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज आइदर 1/5 और 3/5, ऑप्शन 1/5 है, A का आंसर, 8 का आंसर इज C। ऑलराइट, ऑलराइट, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यहाँ पे दे रखा है A यूनियन B, हमें पूछा है A डैश बाय B। अब देखिए दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन इजियर, केवल वो लोग हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछते और यहाँ पे 4 ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी देते, बट इन्होंने क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E A डैश बाय B इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करना है एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करना है। सो बहुत लेंदी हो गई, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो इजी है, बट बिकॉज अभी क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करना है और लेंदी हो जाएगा, बट क्विकली हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B है, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज 11/20, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें पता नहीं, आई विल कीप इट एज इट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 2/5। अब A इंटरसेक्शन B जो मैंने बस पिछले लेक्चर में बताया, पिछले क्वेश्चन में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया हमने, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटू B होता है इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहाँ पे उन्होंने क्लियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो आई विल राइट दिस A इंटरसेक्शन B एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी 2/5, सो इसे हम लोग डायरेक्टली 2/5 लिखेंगे, अननेसेसरी तुम स्टेप्स न कवाड़ू, सो ये बन गया 2/5। बस अभी हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स LHS मतलब कॉन्स्टेंट्स LHS ले आइए, ये 2/5 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉमन लीजिए, ये बन गया 1 माइनस 2/5, ठीक। अब एलसीएम लीजिए, 20 है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 8/20, सो 11 माइनस 8 3/20। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इन एग्जाम एज वेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये बन गया 3/5, सो 3 कैंसल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बन गया कितना, 5/20 विच इज 1/4, ठीक यहाँ पर, ठीक है। अब इफ यू लुक एट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश गिवन B, इसका ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। देखिए एक बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हम लोग थोड़ी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये जो है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बिकॉज ये हमें आगे भी यूज होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है, दिस इज नॉर्मल फॉर्मूला। बट अगर इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो इसका सिंपल फंडा ऐसा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ही होता है। आता हे असं का झालं, बिकॉज आप फॉर्मूला से भी जा सकते हो, आप नॉर्मल कॉमन सेंस से भी जा सकते हो, इफ यू हैव टू गो बाय फॉर्मूला। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B।
अब बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अभी हम लोग इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई विल राइट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड डिनोमिनेटर में ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, सो बी बी कैंसिल हो गया, यू हैव ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अनदर वे सिंपल है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है. अब इफ दीज टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स दैट मींस ए बी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब बी अगर ऑकर हुआ या बी ऑकर नहीं हुआ, ए को कुछ फर्क नहीं होगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बिकॉज ए डज नॉट डिपेंड ऑन बी. सो वेदर बी ऑकर्स और बी डज नॉट ऑकर, ए ला काही फर्क पड़े नहीं, ए गिवन बी इज इक्वल टू ए. सो यही दिमाग हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. सो ये जो हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन बी. अब बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो गया, इट डजंट डिपेंड ऑन बी एट ऑल. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो गया 1 - 1/4 विच इज 3/4. सो द आंसर इज 3/4. अच्छा, आता 3/4 इतना कुछ नहीं है. अब हमें चार ऑप्शन सॉल्व करना है. अब चार ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 4x² - 7x + 3 = 0, है ना. 4x² मायनस, आता ह्याला सॉल्व करायचं आहे बघा, हा खूप लेंदी झालाय. 4 × 3 12, मिडल टर्म हम लोग 4 और -3, 4 और -3 स्प्लिट करेंगे. सो यहाँ से 4x कॉमन आ गया, x - 1, यहाँ से -3 कॉमन आ गया, x - 1 = 0. सो 4x - 3 × x - 1 = 0. सो x इज इक्वल टू 3/4 और x इज इक्वल टू 1. अपना ऑलरेडी 3/4 ही आया था, सो लकीली यहाँ पे ऑप्शन ए ही आ रहा है आंसर. समजा जर डी असलं असतं, तो इमॅजिन करा ऑलरेडी हे एवढं सॉल्व करायचं आणि मग इक्वेशंस सॉल्व करायचे क्वाड्रेटिक. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लेंथी हो गया है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखें.